Hello friends, welcome to Aster Education. Now we have got some news here. I know the video is pretty very much late. Uh, we were not able to continue with our Hindu series, but be sure that we will be continuing in days to come. Like tomorrow, I will upload a video on the Hindu newspaper analysis, and the second thing is that we are growing, and there will be new teachers or new instructors would be joining us, and you could now get the expertise of various other tutors who are good at their own field. So for now I should get going with the news. So there is some hustle and bustle about the conspiracy of coronavirus, which currently is a high point, for various people around the world, and but China is constantly denying as expected. And second thing being that various scientists also have been claiming that there was some you know low grip, or I would say there was some carelessness which was on the side of China. Now it is getting more rock shape, because the Pentagon agency, which is a specialist defense agency of America, is now claiming that there is some truth in those all allegations, as uh, it has released its official statements and released some of its internal files. But we can't be sure that those internal files are at most authentic. But when it comes from a agency that big like Pentagon, it has to be trusted and it has to be taken very seriously, because Pentagon is not just any other agency, or like that. It's the most high uh, and top-notch investigation agency of United States of America. So we should pay attention to what they have to say. So let me show you something, which is this excerpt I have collected from the nation.com news. You would also get this kind of news on Business Insider and sites like this. So what this tells about is, let me clarify that कि यहाँ पे जो एजेंसी थी, अमेरिकन एम्बेसी, वो कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, एंड बीइंग जो लैब थी वायरल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो BSL-4 लैब है, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है बायोटेक लैब्स में, बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में, यानी कि इससे ज़्यादा सेफ़ और कुछ और कोई लैब हो नहीं सकती। और इन तरह की जो भी BSL-4 लैब्स होती हैं, उनमें साइंटिस्ट यूज़ टू store various kind of microorganisms or any other kind of research material. तो जैसे मान लीजिए सार्स पहले हुआ था, तो सार्स के भी वायरस को वहाँ पे कंटेन करके रखा गया होगा, जो कि बहुत एक हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, या अदर वायरस को भी HIV या उसके अलग स्ट्रेंस को रखा जाता है. सो इट वी कैन नाउ अज्यूम कि कितना क्रिटिकल एटमॉस्फेयर होता होगा यहाँ पे, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कितना ध्यान रखा जाना चाहिए इन तरह की लैब्स में. सो BSL-4 इज़ द टॉप मोस्ट रेटिंग विच बायोटेक लैब कैन गेट. और उस लैब में एहतियात नहीं बरती जा रही थी, बल्कि
दरकिनार किया जा रहा था WHO के जो प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी और रेगुलेशंस के, उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, उसका लगातार उल्लंघन हो रहा था। और अमेरिकन एम्बेसी ने ये चिंता जताई थी कि देयर कैन बी डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, और पूरे वर्ल्ड में को भुगतना पड़ सकता है जो एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पे हो रहा है। और आज हम ये जानते हैं कि दैट फियर हैज़ come true, that fear has come haunting behind in front of us. So लेकिन उस समय एम्बेसी की बात पे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि खुद अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी खुद की एजेंसी क्या कह रही है, उसका खुद का एक डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। एंड सब लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को। एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत ढीले कदम उठाए कोरोना वायरस को कंटेन करने में, और अभी भी वो कुछ खास ध्यान दे नहीं रहे। सो वी शुड नॉट पुट आवरसेल्व्स इन पॉलिटिकल इश्यूज़, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे चूक तो हुई है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बायोटेक लैब है चाइना में, वुहान में जो कि है, वहाँ पे स्पेशली कोरोना वायरस रिलेटेड और सार्स लाइक कोरोना वायरस रिलेटेड रिसर्च चलती है। और वहीं से ये वायरस ओरिजिनेट होना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि जिस टाइप का वायरस है उसकी स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत पाई गई हैं, आई मीन टू से यहाँ पे स्टोर्ड हैं। सो द थिंग इज़ कि चाइना रेगुलरली डिनाई कर रहा है। इसकी एक साइंटिस्ट शी जिंगली ने ये क्लेम किया था कि देयर कुड बी अनदर एपिडेमिक और बिकॉज ऑफ आवर फॉल्ट। उन्होंने ऐसा जताया था कि शायद मैं भी शामिल हूँ इस चीज़ में, इस फॉल्ट में। ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक वेल रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंड शी विसल्ड आउट द थिंग कि यहाँ पे कुछ फिशी हो रहा है, एंड देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड टू इट। बट किसी वजह से उनको चुप कराया गया, एंड वी ऑल नो दैट व्हाट कुड इट बी। और उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, और उन्होंने ऐसा किया। सो द थिंग वाज कि जो साइंटिस्ट हैं उनको भी ये पता था, और उनको चुप कराया जा रहा था चाइना के अथॉरिटीज़ की तरफ से, स्पेशली चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से। सो दिस हैज़ टू बी लुक्ड ऑन, क्योंकि ये लुक्ड इनटू, क्योंकि ये एक बहुत संगीन केस उभर के आ रहा है। सो दैट्स द थिंग इज़ कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक सीनियर साइंटिस्ट क्लेम करती हैं कि देयर कुड बी मिसकैरेज, और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट को उन्हें फोर्सफुली वापस लेने के लिए कहा जाता है चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से। एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। सो देयर कुड बी एनीथिंग फिशी अबाउट दैट, कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। एंड पेंटागन इज़ नाउ क्लेमिंग दैट कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि 2017 से लगभग पता था, 2017 से पता था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे और इतने साल से कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या पता तब भी कुछ लीकेज हुई हो। एंड द थिंग इज़ कि अमेरिका की खुद की एजेंसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं। और ये कुछ एक्सर्प्ट्स हैं क्लासिफाइड फाइल्स के, जो कि अभी अनक्लासिफाई किए गए हैं, और ये सब पीयर रिव्यूड हैं। सो दिस इज़ कंफर्मेशन अबाउट दैट कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा था। एंड पेंटागन, बट अभी पेंटागन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये एग्री नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ था। हालांकि कुछ ऑफिशियल्स ने कहा है कि ऐसा था। नाउ लेट अस लुक इनटू द मैटर कि आखिर बात है क्या। ये तो समझे कि
कुछ लीकेज हुई है, कुछ मिसकैरेज हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी कुछ साइंटिस्ट्स की। उसमें वो लोग बता रहे थे कि कैसे क्या कॉन्स्पिरेसी की गई है कि कोरोना वायरस कैसे एक लीकेज लैब का, रिसर्च लैब का एक डिज़ाइंड डिजीज़ क्रिएटिंग आई मीन टू से स्प्रेडिंग ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है, और इसकी पूरी संभावना है। वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक डाउन देयर। एंड बात जो है वो मैं आपको जिस्ट समझा देता हूँ कि आखिर क्या बोला था इन लोगों ने, व्हाट दे हैड टू से। इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहले आप को ये पेपर देखना ज़रूरी है। ये पेपर इंडियन साइंटिस्ट्स का है जो कि फोर्सफुली विड्रॉ करवाया गया, जबकि इसमें बहुत इंडिया की बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ के लोग शामिल थे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शामिल थी। इतना हाई प्रोफाइल ये रिसर्च था, बट तब भी इसको विड्रॉ करवाया गया फोर्सफुली, ये कहते हुए कि ये बोगस क्लेम्स हैं जस्ट। लेकिन इसमें था ये कि जो कोरोना वायरस, जो न्यू स्पीशीज़ है कोरोना वायरस, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि बहुत बार आ चुका है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कोरोना वायरस का केस कोई नया नहीं है, ये जस्ट स्पीशीज़ नई है। कोरोना वायरस की नई एक तरह का स्ट्रेन आया है। इससे पहले भी कोरोना वायरस स्ट्राइक किया था सार्स के रूप में, एंड 2002, 2003 एंड 2015 के आसपास, 17 के आसपास, देन अगेन ये 2019 से शुरू हुआ। सो द थिंग इज़ कि कोरोना वायरस कुछ नया नहीं है। और जब साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को देखा, उसका स्ट्रक्चर जब स्टडी करने लगे, पहली बात तो ये स्टेबल नहीं रहता, लेकिन बहुत मुश्किल से स्टेबल करके इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि इसका स्ट्रक्चर कोरोना वायरस के 2 स्ट्रेन से 100% मिलता है प्रोटीन सिमिलैरिटी में, एंड दैट्स अ बिग थिंग, 100% मिल जाना प्रोटीन सिमिलैरिटी में। और दूसरी बात ये कि उसका जेनेटिक सीक्वेंस इन दोनों से 89%, 88.2 to be exact, but let us assume to be 89% जेनेटिक सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। सो हम लोग ये कह सकते हैं शायद म्यूटेशन हुआ होगा, बट सीनियर साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट से दैट कि ये बिल्कुल नहीं है केस, क्योंकि इतना क्लोन्ड सिमिलैरिटी होना इज़ नॉट नेचुरल, इट्स extremely likely lab created, it is synthesized, it is not natural। so यहाँ पे सवाल उठते हैं। ये इस पेपर में भी यही बात की है, इस पेपर को आप लोग पढ़िएगा, इसका भी लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड लेकिन शायद इश्यूज़ हो जाए तो शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि ये विड्रॉन है और ये क्लासिफाइड पेपर्स हैं। सो आई एम सॉरी, बट शायद मैं ना दे पाऊँ। सो लेकिन तब भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें था अभी ये जो हमने बात की, यहाँ पे कुछ इंसर्ट्स दिखाए जा रहे हैं। देखिए वह बात क्या है कि 2 वायरस से एग्जैक्ट सिमिलैरिटी, लगभग क्लोनिंग की पॉसिबिलिटीज़ पाई गई हैं, और बाकी जो बचा था 89% तो सिमिलर है, वो ठीक है। जो बाकी सिमिलैरिटी नहीं है उसमें क्या है कि जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोटीन प्रोजेक्शंस, जो कि एक बहुत बड़ी का खासियत है इस कोरोना वायरस के, न्यू वाले कोरोना वायरस के। हालांकि कोरोना वायरस का नाम ही प्रोटीन प्रोजेक्शंस पे पड़ा था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अल्टर्ड है। इसका जो सीक्वेंस देखा गया तो इसके सीक्वेंस की सिमिलैरिटी एग्जैक्ट मैच करती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से, यानी कि HIV वायरस से एग्जैक्ट सिमिलर है। और जब पाया गया कि ये और बाकी जो 89% जो सिमिलैरिटी कंबाइन कर दी जाए तो प्योर सिमिलैरिटी हो जाती है, यानी कि 2 कोरोना वायरस के स्ट्रेन और एक HIV का स्ट्रेन मिला के
ये तीनों को मिला के इसका सीक्वेंस बना हो सकता है। हो क्या सकता है, इट्स वेरी 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 लाइकली कि ये है ये केस। एंड दैट्स द थिंग, यही मेन कंसर्न है यू नो अथॉरिटीज़ का, कि ये बात हुई है, लैब क्रिएटेड किया गया है, बट चाइना मानने को तैयार नहीं है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि इट्स नॉट द केस, ये बोगस क्लेम्स है, और ये इंडियन पेपर जो साइंटिस्ट का पेपर था उसको विड्रॉ कर लिया गया। एंड फोर्ब्स में भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कि ऐसा कोई केस नहीं है, ये बोगस था। लेकिन जब पेंटागन जैसी एजेंसी इस केस में इंटरेस्ट ले रही है तो कुछ ना कुछ बात है, और बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला खिंच सकता है। एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। टिल देन वी शुड स्टे एट आवर होम्स एंड कीप आवर सेल्व्स प्रोटेक्टेड एंड आवर लव्ड वंस प्रोटेक्टेड। सो या, दिस वाज द न्यूज़। Thank you. And before signing out, I would like to इन्फॉर्म यू पीपल कि कल हिंदू सीरीज़ वापस शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग मैगज़ीन योजना मैगज़ीन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका मंथली एडिशन हम लोग अपलोड करेंगे। और सिर्फ इस मंथ का नहीं, प्रीवियस मंथ्स का भी 2020 के प्रीवियस मंथ्स का भी हम लोग अपलोड करेंगे। सो tune in guys and subscribe and like this video. Thank you.